नमस्कार। आइए, कुछ न्यूज़ अपडेट चल रहा है, बाकी डाटा तो आ गया है, लेकिन अभी वो डाटा नहीं आया, अभी कैश का डाटा नहीं आया, तो मतलब कुल मिला के बिकवाली दिख रहा है और मेन टिगर रहा एफआईएस का। तो आप बोलोगे सर एफआईएस क्यों बेचें? तो देखिए एफआईएस क्यों बेचें, इसके लिए अगर आपको, क्योंकि आप बोलोगे रुपया भी स्ट्रांग हो रहा है, तो एफआईएस के लिए जस्ट ये एक बाउंस बैक रहा। और क्योंकि वो जब रुपया टूट के 97 गया था, वो अपने आप को फंसे हुए देखे थे। जब उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ था और उसके बाद रुपया यहाँ गया था, तो वो अपने आप को फंसे हुए देखे थे। तो आज बिकवाली भी काट दिया, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रहा है, तो इसीलिए वहाँ चले जाएंगे, मतलब जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो उसका टेंशन मत लीजिए। तो आप बोलोगे सर तो फिर ये समय कैसा है? ये समय बढ़िया, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, डरने वाली बात खत्म, समझ गए? डरने वाली कोई बात नहीं है, तो आराम से यहाँ पर ही काम किया जा सकता है। एक बार तो मुझे भी लगा कि क्या बात हो गई भाई, लेकिन अभी ये मतलब डाटा जो देखा हूँ उससे ये समझ में आया, ठीक है, हिसाब किताब ठीक है, कोई फालतू का पंगा नहीं करने का। एफआईएस जा रहे हैं, यहाँ पर ही डाउ जोन देखिए 250 पॉइंट अप है, नेस्डेक देखिए कल भी 250 पॉइंट था, आज भी भाई साहब। तो रिटर्न तो यहाँ बन रही है ना। S&P 500 देखिए, रिटर्न तो यहाँ बन रही है। हाँ, इंडिया में तो रिटर्न उतना अच्छा नहीं बन रहा है। हाँ, रसल 2000 थोड़ा सा डाउन है, तो ठीक है। और फैंग इंडेक्स भी देखिए तो अच्छा खासा अप है। तो आप बोलोगे सर रिटर्न तो यूएस में बन रहा है। यस, सबको अच्छा लग रहा होगा कि सर तो यूएस ही बढ़िया है, तो यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक साल में देखिए कितना रिटर्न है, 33%। 5 साल में देखिए 176%। तो ठीक है, 5 साल का देखा जाए तो ठीक है। एक साल में बढ़िया मतलब रिटर्न आपको फैंग इंडेक्स भी बना के दिया है। अब तो ये ट्रेड ही नहीं होता है। 38%, तो ठीक है, 38 बढ़िया मतलब उछाल में इसका बना है। 30 मार्च से 29 मई, अप्रैल मई 2 महीना में 38%, खराब नहीं है, बहुत तगड़ा रिटर्न, ज़बरदस्त रिटर्न। 13% इस तरह का बना है, तो बढ़िया है। चलो जी, अच्छी बात है, देख के अच्छा लग रहा है। यूएस का हर चीज़ बढ़िया लग रहा है, ब्रेंड भी नीचे है। तो अभी चाचा भतीजा का युद्ध के बारे में कोई डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं अब उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया, बोल दिया कि भाई ये चाचा भतीजा का लड़ाई है, इनको लड़ने तो जो होगा देखा जाएगा। कितना दिन आखिर क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हैं? अब साइन करना है करो, नहीं करना मत करो। इजराइल ईरान मतलब बात ही नहीं करना है। आप लोग हारमोज में जो है बोल रहा है कि हम फ्री कर देंगे, लेकिन जो है मॉनिटरिंग आपको ओमान और ईरान करेंगे, करते रहो, ठीक है। तो यहाँ ये सब चल रहा है। अब आपका बोलोगे सर तो फिर ऐसे में कैसे होगा कि यूएस का इतना ज़्यादा रिटर्न और इंडिया में रिटर्न नहीं? तो इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे और कैसे मतलब इसको कैसे किस एंगल से किया जाएगा? तो इस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज आ गया अपना फॉरेंसिक रिजर्व का 7 मिलियन और डाउन होकर आया है। 688 से सीधा 681 पे आ गया है, मतलब 7 मिलियन ख़त्म, पिछले बार भी और इस बार भी। तो 2 हफ्ता में ही आप देखिए 15 बिलियन निकल लिया, 15 बिलियन। तो एक तरह से ताई को सीख भी है कि ताई थोड़ा सा, अब ताई डर रही है कि रुपया मजबूत हुआ तो एफआईएस आज बड़ा बिकवाली कर दिया, और हम टैक्स का भी हटा देंगे तो और बिकवाली कर देगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो वही है, डरी हुई है ताई। तो ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये है तो फिर खराब, थोड़ा सा खराब रहेगा और क्या। तो अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो सर फिर यूएस में क्या करें? प्रॉफिट बुक कर लें, क्या करें? यूएस तो बहुत अच्छा चल रहा है। नेस्डेक का रिटर्न देखिए, एक साल में देखिए 42%, आंखें चूंधी आ गई भाई। अपना तो भाई निफ्टी तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, यहाँ तो 42% बन रहा है। 6 महीना में देखिए 19%, एक महीना में देखिए ज़बरदस्त। तो यहाँ तो चांद तारे तक पहुँचा दिया है। ड्यूरिंग दिस ईयर में 20% का रिटर्न दिया हुआ है। तो 5 ईयर में देखिए 121, ख़राब नहीं है, किसी एंगल से ख़राब नहीं है, बढ़िया रिटर्न है। तो सर मैं यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि एआई का बूम है, ये सबको पता है। वो टाइम दूर नहीं है कि यूएस मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है। अभी नहीं आएगा तो 4 महीना 5 महीना 6 महीना आएगा ज़रूर। तो अब आप बोलिएगा सर आएगा तो उसके चक्कर में तो यूएस मार्केट यहाँ से और 50% का रिटर्न दे देगा, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप मान के चलो। तो सर क्या हम लोग क्या करें? तो ठीक है, पोजीशन बना के रखिए, थोड़ा पोजीशन लॉन्ग टर्म में होल्ड कर जाइए, बाकी स्विंग करते रहिए। ज़्यादा पोजीशन मत बनाइए, एक तो लॉन्ग टर्म में रख लीजिए, एक स्विंग करते रहिए। हम अपना पोजीशन आपको दे देंगे कि मेरा अभी भी लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है और अच्छा खासा मुनाफा दे ही रहा होगा, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। तो ऐसी स्थिति में बड़ा असमंजस वाला टाइम है। तो अब यूएस क्या है कि लिवरेज पे काम करता है, उधार लेके घी पीता है। इंडिया वो काम नहीं करता है।
यूएस में एआई का बूम हो गया, बन गया। अब एआई धीरे 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 अब 2-4-5 महीना में देखिएगा लोग थक जाएंगे एआई का कहानी सुना के, है ना। ये टाइम टू टाइम चलता है, टाइम टू टाइम चलता है। जिस तरह ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया था कि पूरी दुनिया को यूएस की आवश्यकता है तो टैरिफ दे के आओ, इससे यूएस इकोनॉमी मजबूत होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। गोल्ड कार्ड पता नहीं क्या क्या कार्ड करके कितना पैसा इकट्ठा कर लिए थे। तो वो सब चलता है, आएगा इसमें भी डाउनफॉल आएगा। अभी उसका टाइम बहुत नहीं हुआ है, समझे ना। हर किसी का टाइम होता है। 5 साल में देखिए अगर यहाँ से लेके 2024 चाहे यहाँ तक देख ले, 2024 सितंबर तक जब अपना देखते हैं, हाँ ये 27 सितंबर तक, 20 सितंबर या 27 सितंबर पकड़ लीजिए, तो 46% का रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, 46% का नैस्डैक ने। और भी देख लेंगे, S&P को भी देख लेंगे। चलो S&P को देख ही लेते हैं। S&P भी यहाँ हो गया कोना 28 मई और यहाँ सितंबर 27। नैस्डैक 46% का रिटर्न बना के दिया था और S&P 51.48। तो मान लीजिए 46 to 52% का रिटर्न दो इंडेक्सेस ने बना के दिया है। नैस्डैक एआई हो गया और S&P 500 उनका मेन इंडेक्स हो गया। तो मतलब 46 से 52% का रिटर्न आपको बन के दिया। कब से दिया? तो 21 से लेके 24 के बीच में, 22, 23, 24, 3 साल में बढ़िया रिटर्न है सर। 50% का रिटर्न खराब थोड़ी है 3 साल में। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब इसी जगह इंडिया को देखिए, तो आप बोलोगे क्या फ़ायदा सर देख के। अरे देखिए, तो हमको भी नहीं पता, हम भी देख लेते हैं। देखिए अभी 5 साल का निकाल दिए, 28 मई और 27 सितंबर। सिर्फ निफ्टी 50 70% का रिटर्न, 69.60, 70% का रिटर्न। यूएस मार्केट पानी मांग रहा था और हम 70% का रिटर्न देके बैठे हुए थे। सामने है, कोई गलत चीज़ नहीं बता रहे हैं, कोनो हम यहाँ वो नहीं चल रहा है, एकदम सिंपल चीज़ बता रहे हैं। 70% का रिटर्न हमने बनाया 3 साल में, 28 मई से 22 मई, 22, 23, 24, 3.5 साल कर लो तो आपके सामने है। तो जब ये 70% बनाया, उसके बाद एक ओवर वैल्यू का धब्बा लगा तो ओवर वैल्यू ख़त्म हुआ, फिर ऊपर आया तो टैरिफ का आ गया तो फिर नीचे आया, फिर जीएसटी कट उठ हुआ, फिर ठीक ऊपर आया, फिर इस जगह आने के बाद फिर वही टैरिफ फलाना ठिकाना, समझ रहे ना। फिर धड़ाम से फिर तो यहाँ वार ही आ गया, तो वार आ गया तब तो लुटिया नीचे की तरफ, प्रॉफिट बुकिंग कभी आया, है ना। तो यही सब चल रहा था। 70% 3 साल में रिटर्न दिया था, यूएस नहीं दिया था। तो भाई पूरा तो करेगा ना, पूरा तो करेगा, समझ रहे ना मैं आप। तो उसने पूरा कर दिया। अब भारत ने 2 साल हो गया, मोटा मोटी सितंबर में 2 साल हो जाएगा, कोई रिटर्न नहीं दिया, बाबा जी का ठल्लू दिया। तो वापस आएंगे सब, समझे, वापस आएंगे ये मान के चलिए। क्योंकि जब ये चल रहा था तो एक बूम चल रहा था। हालांकि हम लोगों ने इस पीरियड में भी बढ़िया रिटर्न बनाया, 25-26 भी नो डाउट बहुत अच्छा बनाया, 24-25 भी बढ़िया बनाया, लेकिन और बल्कि 25-26 तो और बेटर बनाया क्योंकि गोल्ड सिल्वर में होल्डिंग था और मस्त आ गया था, प्लस स्विंग में भी अच्छा आ गया था। इस बार गिरावट आया है, देखते हैं कितना बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तो अब क्या है कि यूएस में बूम आया, आपके सामने दिखाया ना। अब यूएस में बूम आया तो आने दीजिए ना, जलना नहीं है भाई। अच्छा समय का एक खासियत है कि वो बीत जाता है अच्छा समय का एक साइड इफेक्ट है कि वो बीत जाता है, और बुरा समय का एक खासियत है कि वो भी बीत जाता है। समझ गए? चलिए समझ गए तो बढ़िया है। पेशेंस रखना पड़ेगा, गिरावट में खरीदारी करना पड़ेगा। 5 साल का रिटर्न 105 और निफ्टी 51। जो निफ्टी आपको 70% का रिटर्न दे रहा था और इन लोग जो है 50%, 20% का डिफरेंस था, आज वही डिफरेंस बढ़ के कितना हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से करेक्शन आएगा, लेकिन अभी भी लग रहा है कि यहाँ थोड़ा तेज़ी और होना चाहिए, क्योंकि सितंबर के बाद इसने तेज़ी बढ़िया दिया है, कम से कम 50% का तेज़ी दिया है। एक तरफ 50% का तेज़ी एक्स्ट्रा जा रहा है और एक तरफ 0% है। तो इतिहास गवाह है 0% नहीं रहेगा, 50 वाले को नीचे आना पड़ेगा, 0 वाले को ऊपर जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, तो हड़बड़ाइए नहीं, अभी इनका टाइम है, मज़े लेने दीजिए। हो सकता है इसी बीच में कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जो भी ईटीसी जो चार्जेज है उस पर अगर कुछ हो जाता है तो एक अच्छा डिसीजन होगा। बबल फटेगा, आप चिंता ना करो, फटेगा। तो आप बोलोगे ना कि सर बाकी मार्केट रिटर्न नहीं दिया तो हम लोग का कैसे देगा। आपको दिखा दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक क्या रिटर्न मिला और हम लोग का क्या रिटर्न मिला, उसी तरह अपना रिटर्न बनेगा, बढ़िया बनेगा। बस
थोड़ा शांति बनाए रखिए। शेयर बाजार है, इतने आसानी से पैसा नहीं देता है समझ रहे हैं, पैसा कमाना तो आसान है, बनाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही बात बोलूँगा, दूसरे की कामयाबी में खुद को डिप्रेस मत करिए, खुद को इतना तैयार करिए कि आने वाला वक्त आपसे ये ना कहे कि भाई तूने तैयारी ना किया। खुद को इतना तैयार करके रखिए कि मौका मिला नहीं कि आप निकले नहीं। ठीक है, डिप्रेशन नहीं होने का है। और ठीक है, अमेरिका का भी समय चल रहा है, लेने दीजिए, फिर वो नीचे आएगा, हम लेंगे। समय समय पर सब चीज़ बदलता है। बस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डाटा उठा आया है तो उस पर फिर हम और एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।